Hello everyone, welcome to Bit and Byte. So in this series of solving DSA sheet, we have already covered all the problem of arrays and matrix and some of the problem from strings too. तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग का अगला प्रॉब्लम जो कि है काउंट एंड से प्रॉब्लम। काफी इजी प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन वो। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि द काउंट एंड से सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्ट्रिंग्स डिफाइंड बाय सम रिकर्सिव फार्मूला, और यहाँ पे कुछ फार्मूला वगैरह गिवन है। तो यार मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है वो। तो क्वेश्चन में हमें एक बेस केस गिवन है कि हमारा जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ना वो हमेशा होगी 1, ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर होगा उसमें 1। और काउंट एंड से जो है वो एक सीक्वेंस है बहुत सारे इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स का, तो जिसमें हमारी ith स्ट्रिंग क्या है वो डिराइव हो रही होगी i-1th स्ट्रिंग से, ठीक है। अभी कैसे डिराइव हो रही होंगी, तो लेट्स से कि हमारे पास i-1th स्ट्रिंग ये है, ठीक है। क्या है स्ट्रिंग 33 222 5 और 1, ये है हमारी i-1th स्ट्रिंग। तो इससे ith स्ट्रिंग हम कैसे बना रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे i-1th स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे। जैसे हम यहाँ पे पहले एलिमेंट में यहाँ पर है, तो इसके बाद 3 कंटिन्यूअसली कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 बार आ रहा है 3, ठीक है। 3 तो हो गया, फिर हम आएंगे 2 पे। 2 कंटिन्यूअसली कितने बार आ रहा है, यहाँ पे 3 बार आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 बार आ रहा है 2। सिमिलरली अपना 2 भी हो गया, अभी हम 5 पे। 5 कंटिन्यूअसली कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो हम लिखेंगे 1 बार आ रहा है 5। और उसके बाद 1 है, तो 1 भी कितने बार आ रहा है, 1 बार, तो हम लिखेंगे 1 आ रहा है 1 बार, 1 बार आ रहा है 1, ठीक है। ये होगी ith स्ट्रिंग। सिमिलरली i+1th स्ट्रिंग किससे डिराइव हो रही होंगी, वो हो रही होंगी ith स्ट्रिंग से। तो अभी ये वाले स्ट्रिंग में 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 कंटिन्यूअसली कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये 2 और ये 2 2 नहीं लिखने हैं हमें, यहाँ पे एक ही बार आया है, क्योंकि कंटिन्यूअस देखना है, कंटिन्यूअस पोजीशंस पे सेम कैरेक्टर कितने बार आ रहा है। तो 2 यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, तो एक बार आ रहा है 2। फिर 3 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है 3। फिर 2 एक ही बार आ रहा है, तो 1 2। फिर 1 भी एक बार आ रहा है, 1 1। 5 भी एक बार आ रहा है, तो 1 5। और 1 2 बार आ रहा है, तो 2 1, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी i+1th स्ट्रिंग। तो यार यही फॉर्मूला था, अब बस हमें फटाफट इसे कोड करके देखना है। तो यार इसमें कोड करने में भी कुछ अलग अलग अप्रोच नहीं है, जो हमने अभी डिस्कस किया वही अप्रोच जो हम कोड करके देखते हैं। तो इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं अपनी आईडी को। सबसे पहले हम इंपोर्ट करा लेंगे स्निपेट को, फिर हम इसे एक बार यार GFC भी सबमिट करके देख रहे होंगे। तो इस फंक्शन को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे हम फंक्शन को कर देंगे पेस्ट, और यहीं पे उसको इंप्लीमेंट कर देंगे फंक्शन को, ठीक है। तो काउंट एंड से इंट n, सबसे पहले हम लिखते हैं इनपुट आउटपुट का लॉजिक। तो इनपुट में हमें बस इंट n लेना है कि उस काउंट एंड से सीक्वेंस में nth स्ट्रिंग क्या होगी, तो उसको ले लिया इनपुट में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट करा देंगे काउंट एंड से n, ठीक है, और एंड l, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को भी हम इनपुट ले लेंगे। ये तो हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट का लॉजिक। अभी हम मेन लॉजिक लिखते हैं। तो मेन लॉजिक के लिए हम क्या कर रहे होंगे, हम और एक फंक्शन बनाएंगे। और एक फंक्शन किस लिए बनाना है कि हमें ith स्ट्रिंग से i+1th स्ट्रिंग डिराइव करनी है, ठीक है। तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा, हम इसको सिर्फ से नाम दे देते हैं, ठीक है। और हमारी i-1th स्ट्रिंग है लेट से s, तो हमें इससे ith स्ट्रिंग डिराइव करनी है। तो हम कैसे कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग आंसर बना लेते हैं, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर लेते हैं। फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन s डॉट साइज i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे s डॉट साइज को मैं नाम देता हूँ लेंथ, ठीक है। यहाँ पे भी लेंथ कर देता हूँ i लेस देन लेंथ। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट काउंट में बना लेंगे कि कंटिन्यूअसली वो वाला कैरेक्टर ith कैरेक्टर कितने बार आया हुआ है। तो इनिशियलाइज किससे करेंगे, 0 से या 1 से, तो हम यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट हम अभी ith कैरेक्टर पे है, तो एटलीस्ट एक बार तो आया ही है ना। तो इसलिए इंट काउंट 1। और कब तक आगे बढ़ो, जब तक कैरेक्टर सेम है। अभी सेम कैरेक्टर्स का क्या मतलब हुआ कि s ऑफ i शुड बी इक्वल टू s ऑफ i+1। अभी हम यहाँ पे i+1th कैरेक्टर और ith कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे हैं, तो i शुड बी लेस देन n-1, राइट। क्यों, क्योंकि i शुड बी लेस देन n-1। अगर i n-1 के बराबर हो गया तो s ऑफ i+1 क्या हो जाएगा, n-1 प्लस 1, तो s ऑफ n हो जाएगा। s ऑफ n तो हमारा क्या रन टाइम एरर दे देगा ना, इसलिए हम i लेस देन n-1 कर दिया, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर सेम है तो i को भी इंक्रीमेंट करो और काउंट भी बढ़ा दो, ठीक है। अभी हमें मिल गया ऐसे काउंट कैरेक्टर से जो s ऑफ i के बराबर है, तो इसलिए हम आंसर में डाल देंगे किसे, काउंट को। बट काउंट तो हमारा है इंटेजर और आंसर है स्ट्रिंग, तो इसलिए हम पहले काउंट को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, स्ट्रिंग के अंदर। तो इसके लिए हम यूज करेंगे टू स्ट्रिंग, जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है वो, ठीक है, जो काउंट को स्ट्रिंग में बदल देगा। उसके बाद हम आंसर में डाल रहे होंगे, हम क्या क्या डाल रहे थे, काउंट डाल रहे थे ना, कि 3 बार आ रहा है 2। अब ये 2 क्या है, तो वो ith कैरेक्टर था, तो s ऑफ i कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम आंसर को।
और यहाँ पे हमें एक बेस केस दी गई थी। बेस केस क्या थी? तो वो थी पहली स्ट्रिंग हमेशा 1 होगी। तो इफ s डॉट साइज इक्वल टू 0 है तो रिटर्न करा दो 1 को। ठीक है, ये बेस केस थी ना। अभी हमें nth स्ट्रिंग चाहिए काउंट एंड सी सीक्वेंस में, तो व्हाइल कर देंगे हम n माइनस माइनस की n बार लूप चला लो, और यहाँ पे स्ट्रिंग आंसर को हम इनिशियलाइज कर लेंगे एम्प्टी से, और यहाँ पे आंसर इक्वल टू हो जाएगा से आंसर। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे हम आंसर को। यार ये था हमारा कोड, अभी एक बार से रन करके देखते हैं। तो लेट्स से हम इनपुट दे देते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेस्ट केसेस है 3, तो पहली स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग। ठीक है, अब एक बार इसे रन करते हैं, देखते हैं अभी हमारा आउटपुट सही आता है या कुछ एरर वगैरह आ जाता है। तो हमें यहाँ पे आ गया है एरर। ओके, तो हमें यहाँ पे n नहीं, हमारा लेंथ था ना, आया शुड बी लेस देन लेंथ। ठीक है, और टू स्ट्रिंग पे क्यों एरर आ गया? नो मैचिंग फंक्शन, आंसर प्लस इक्वल टू 2 अंडरस्कोर string। सही तो है, फिर से रन करके देखता हूँ। ओके, काउंट नहीं, यहाँ पे cnt नाम दिया है ना अपन ने। ठीक है, तो फिर से रन करता हूँ इसे। तो ये हमारा रन हो चुका है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारी 1, सेकंड स्ट्रिंग क्या होगी? 1 1 होगी। ठीक है, तो थर्ड स्ट्रिंग हो जाएगी 2 1, जो कि ऐसा ही। और फोर्थ स्ट्रिंग हमने अभी देखी थी, क्या आती है? 1 2 1 1 आती है, राइट। फोर्थ स्ट्रिंग हमें यहाँ पे टेस्ट केस में ही गिवन थी 1 2 1 1। तो आई होप कि आप लोगों को जो वो वीडियो पसंद आया होगा, बट हम तो फंक्शन को अभी यहाँ पे सबमिट करना ही भूल गए। तो इसे मैं करता हूँ कॉपी, और GFG पे कर देते हैं हम पेस्ट, और सीधा सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यार ये हमारा हो चुका है सबमिट, एक्सेप्टेड आ गया यार यहाँ पे। तो आई होप कि आप लोगों को जो वो वीडियो पसंद आया होगा, और कोड की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप कोडिंग।